सीबीएसई बोर्ड 10-12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज दोस्तों। सीबीएसई बोर्ड टर्म 2 का जो आपका एग्जाम्स होगा वहां पर आपको ओएमआर सीट किस तरीके से मिलने वाली है, आंसर सीट जो है दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा आज की इस वीडियो में आप लोग जब टर्म 2 एग्जाम्स आप लोग देने जाएंगे तो आपको सप्लीमेंट्री सीट किस तरीके से मिलेगी और आंसर सीट को किस तरीके से दोस्तों आपको भरना होगा, आज की इस पूरी कंप्लीटली वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। और दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरी बात है जो आपको ध्यान से समझना चाहिए, ये जो टर्म 2 का एग्जाम्स होगा आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। तो टर्म 1 में आपने जो ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम में आंसर सीट में जो गलतियां की थी, ओएमआर सीट में जो गलती की थी, इस बार ये गलती आप नहीं कर सकते हैं। ये जो आपका सीट देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे, इस तरीके से दोस्तों आपको टर्म 2 के एग्जाम्स में आपको सीट भरने को मिलेगा जो कंप्लीटली टर्म 1 से अलग है। और साथ ही साथ ये वाला जो सीट है कंप्लीटली आपका मशीन से चेक की जाती है। तो यहाँ पे अगर आप कोई गलती करते हैं तो इसकी गलती को बिल्कुल भी सीबीएसई बोर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने गलती करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर एग्जाम यानी जिस भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे होंगे वो एग्जाम यहाँ पे रोका जा सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो आप लोग को ये सीट भी बेहद जरूरी है समझना। तो आपको मैं पूरा कंप्लीटली फील करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम जल्दी से शुरुआत करते हैं और सारे सीट को 1 बाय 1 करके आपको दिखाऊंगा। सप्लीमेंट्री सीट भी दिखाऊंगा, क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ आपको आंसर सीट दिखाऊंगा जो आप लोग इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे होंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों जल्दी से बात करें, हमारे चैनल पे दोस्तों आप सभी बच्चों के लिए गिव वे चल रहा है। तो अगर आपने दोस्तों हमारे चैनल पे अभी तक गिव वे में पार्टिसिपेट नहीं किया है, चल रहे गिव वे में, तो आप जो है पार्टिसिपेट कर लीजिए। रूल्स काफी ज्यादा सिंपल है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। ये 2 स्टेप फॉलो करने के साथ साथ आप हमारे चैनल पे चल रहे गिव वे में पार्टिसिपेट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जब दोस्तों आप लोग टर्म 2 एग्जाम्स देने जाएंगे तो कुछ इस तरीके से जो है आपको आंसर सीट बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा और क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके से आपको दिया जाएगा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर में आपको यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा होगा, यहाँ पे सेट लिखा होगा और कोड लिखा होगा। ये तीनों बेहद जरूरी है और ये चीजें कैसे आपको यहाँ पे भरनी होगी तो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो आंसर सीट देखिए कुछ इस तरीके से लुक लाइक वाइज जो है आपको देखने को मिलेगा। पेन कौन सा इस्तेमाल करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे 2 पेन ले रहा हूँ, एक ब्लैक पेन और ब्लू पेन। आपको कौन सा इस्तेमाल करना है आप लोग के भी सवाल होंगे। तो टर्म 2 के एग्जाम जब आप लोग देंगे, सब्जेक्टिव एग्जाम जब आप लोग देंगे तो ओएमआर सीट आपको कौन से पेन से भरना होगा, तो आपको ब्लू बॉल पेन से भरना होगा। तो यहाँ पे 2 पेन मैंने लिया है, ब्लैक एंड ब्लू। तो आपको कौन सा यूज करना है, तो आपको ये ब्लू वाला यूज करना है। तो ब्लू वाले को मैं यहाँ पे रखता हूँ, ब्लैक वाले को मैं साइड में रख देता हूँ, क्योंकि आपको ब्लू पेन से ही जो है पूरा का पूरा कंप्लीटली आंसर सीट को भरना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आंसर सीट आपको दिखाऊं तो देखिए आंसर सीट में क्या क्या चीजें दी गई हो, किस तरीके से आपको टर्म 2 का आंसर सीट भरना है। सेम इसी तरीके से आंसर सीट आपको मिलेगा। तो आपको कैसे भरना है तो वो चीज आप लोग देखिए। तो यहाँ पे जो आप लोग सबसे पहले लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है, क्लास लिखा हुआ है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, उसके बाद मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, यानी आप किस मीडियम में आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले वो एक एक चीज करके मैं आपको भरता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको टर्म 2 के एग्जाम्स में आपको इसी आंसर सीट को भरना है। तो सबसे पहले सब्जेक्टिव यानी कि सब्जेक्ट कौन सा है आपका, तो जैसे कि मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपको रेफरेंस के लिए लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये साइंस का क्वेश्चन पेपर है। तो साइंस के क्वेश्चन पेपर है यानी साइंस का पेपर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आप लोग यहाँ पे साइंस लिखेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे साइंस लिख के दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ पे लिख दिया है साइंस। ये जो है मैंने साइंस लिख दिया क्योंकि मैं साइंस का पेपर दे रहा हूं। तो सब्जेक्ट कोड क्या है, तो सब्जेक्ट कोड आपको कहां देखने को मिलेगा, तो सब्जेक्ट कोड आपको देखने को मिलेगा आपके क्वेश्चंस पेपर में और साथ ही साथ आपके एडमिट कार्ड में। तो सब्जेक्ट कोड क्या है साइंस का, तो सब्जेक्ट कोड यहाँ पे देखिए 086, ये जो है आपका साइंस का सब्जेक्ट कोड है। ये चीजें जो है आपके एडमिट कार्ड में जस्ट सब्जेक्ट के बगल में भी लिखा होगा, तो आप एडमिट कार्ड से लिखिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कोड लिख दे रहा हूँ 086, ये जो है आपका साइंस का सब्जेक्ट कोड है। तो 086 जो है आपका साइंस का सब्जेक्ट कोड है। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट कोड लिख दिया। क्लास आपका 10th होने वाला है तो इस तरीके से आप 10th लिखेंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो यानी कि आप जो है किस दिन पेपर देने गए हैं तो वो जो डेट होने वाला है वो डेट आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो डेट आपका कौन सा है, यानी जिस दिन आप लोग पेपर देंगे जाएंगे। जैसे कि साइंस का पेपर है तो साइंस का पेपर के दिन आपको बात करें तो उस दिन जो डेट होगा आपका 10 मई होगा। तो 10 मई को जो आपका साइंस का पेपर है तो यहाँ पे जो है आप लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे जो है सिंपली आप लोग 10 मई लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ, तो 10 मई 2022 इस दिन जो है आप एग्जाम देने जाएंगे। किस मीडियम में देंगे, आपका साइंस जो है इंग्लिश मीडियम में है, यानी कि आप जो पेपर साइंस का लिखेंगे वो किस मीडियम में आप लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे हिंदी में। अगर आपका साइंस इंग्लिश में है और इंग्लिश में आप पेपर देंगे तो यहाँ पे सिंपली आप लोग इंग्लिश लिख देंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया। इस तरीके से आपको जो है लेफ्ट साइड का ये वाला पार्ट यहाँ पे भरना है। उसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे आप लोग देखेंगे यहाँ पे है कोड नंबर। अब ये कोड नंबर और ये सेट नंबर, ये 2 चीज आपको कहां से भरना है तो यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि इस तरीके से जब आपको साइंस का क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो यहाँ पे
आप लोग सिंपली देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोड लिखा हुआ है 086 06 और 1। तो यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे, सेम इसी तरीके से आप लोग जो है यहाँ पे कोड को लिख दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 086 हो गया, यहाँ पे 06 और यहाँ पे 1, ये मैंने कोड लिख दिया। ये क्वेश्चन पेपर से आपको लिखना है, तो जैसे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सेट नंबर लिखना है। सेट नंबर भी आपको क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन पेपर के जस्ट सबसे ऊपर जो है आपको सेट नंबर लिखा हुआ है। आपके पास कौन सा सेट का पेपर आया है, सेट 1, सेट 2 या सेट 3। तो जैसे कि हमारे पास जो है यहाँ पे सेट 1 है, तो सिंपली जो है यहाँ पे सेट 1 है, तो मैं आपको सेट 1 वाले को जो है यहाँ पे मैं डार्क कर दूंगा। इस तरीके से मैं जिसको डार्क करूंगा, यहाँ पे जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो आप लोग डार्क करेंगे तो इस सर्कल से बाहर जो है आपका पेन नहीं आना चाहिए। तो आप लोग जो है इसको आराम से ध्यान से करिएगा, ताकि जो है सर्कल से बाहर जो है आपका पेन ना आए। तो आराम से इसको केयरफुली करिएगा। इसके लिए जो है आपको 15 से 20 मिनट सीबीएसई बोर्ड देगी आपको ये चीज को भरने के लिए, ये वाला आंसर सीट को भरने के लिए, ओएमआर सीट को। तो इस तरीके से जो है मैं यहाँ पे भर दिया। अब ये चीज भरने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे नीचे लिखना है। तो नीचे देखिएगा सप्लीमेंट्री सीट। आप सप्लीमेंट्री सीट को यूज करेंगे तो यहाँ पे जो है नंबर जितने भी यूज करेंगे 1 2 3 मैं आपको दिखाऊंगा सप्लीमेंट्री सीट कैसा होता है। तो उस समय आप भरेंगे, अभी आपको कुछ नहीं भरना, क्योंकि आपको अभी फर्स्ट सीट ही मिला है और इसी में आपको पेपर करना है। उसके बाद नीचे आता है अगर कोई डिसेबल स्टूडेंट्स है, किसी का भी जो है पर्सनल भी डिसेबिलिटी है, दिव्यांग स्टूडेंट्स है, तो उनके लिए है। अदरवाइज जो है नो, यानी कि सभी को नो ही लिखना है। तो जो स्टूडेंट्स हैं तो उनको जो है यस लिखेंगे, अदरवाइज जो है सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे नो लिखना है। बस आपको यहाँ पे यही चीज भरना है। उसके बाद जो है लेफ्ट सेक्शन जो है आपका इस आंसर शीट का पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं भरना है। अब आप लोग आ जाइए राइट साइड में। तो राइट साइड में यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग जो भी लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ऊपर इंस्ट्रक्शन को भी पढ़िएगा, वहां पर भी आपको आंसर शीट में लिखा होगा। यहाँ पे आप अपना नेम लिखिएगा। नेम आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इधर जो है आपको सब कुछ स्मॉल में लिखना है, यानी कि पहला जो है कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा। बट यहाँ पे जो आप लिखेंगे वो आपको प्योरली कैपिटल में ही लिखना होगा। तो बॉक्सेस में आपको जो नेम लिखना है प्योरली आपको कैपिटल में लिखना है। तो यहाँ पे जो है नेम लिखते हैं, तो नेम जैसे कि आपका जो भी है, जैसे कि मेरा नाम रोहित है तो मैं यहाँ पे रोहित लिख देता हूँ। तो सबसे पहले पहला बॉक्स में मैंने आर लिखा, उसके जस्ट बाद मैंने ओ लिखा, फिर उसके बाद एच लिखा, उसके बाद फिर आई लिखा, उसके बाद टी लिखा। अगर इसके बाद जो है आपका जो भी सरनेम आता है तो एक बॉक्स छोड़ के उसके बाद जो है आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली रोहित लिख के दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे रोहित लिख देता हूँ, उसके बाद चलिए कुमार भी लिख देता हूँ मैं, सरनेम भी। तो यहाँ पे मैंने के लिखा, यू लिखा, फिर एम लिखा, फिर ए लिखा, फिर आर लिखा। तो एक बॉक्स लिखकर जो है एक बॉक्स छोड़कर आपको इस तरीके से पूरा आपको नेम भरना है। तो नेम मैंने कंप्लीटली यहाँ पे भर लिया दोस्तों। अब नेम भरने के बाद क्या करना है, तो यहाँ पे जो आपको नीचे दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे आर है तो आर के जस्ट नीचे जो आपको यहाँ पे आर दिख रहा होगा, यहाँ पे सर्कल में जो आर होगा उसको आपको कंप्लीटली डार्क करना होगा। तो मैं थोड़ा सा आपको जूम करना चाहूंगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आर है तो आर के जस्ट नीचे जो है आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक सर्कल में आर है। तो इसको सब कंप्लीटली जो है आप लोग इस तरीके से फिल करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ फिल करके। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने आर को कंप्लीट फिल कर लिया। उसके बाद जो है सेकंड में मेरा ओ है, यानी कि नेम का जो है आर ओ आता है। तो यहाँ पे ओ जो सबसे नीचे आप लोग आ जाइए, तो देखिए ओ कहाँ पर है, तो ओ जो है मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है आप लोग को यहाँ पे भरना होगा। आर ओ मैंने भर दिया। अब मैं सारी चीज नहीं भरूंगा, आपको आई होप आप समझ में आ गया होगा कि नेम आपको किस तरीके से नीचे भरना है। तो मैंने ये दो चीजें भर दी। अब इसी तरीके से आपको इस सारे जो है भरने होगा। अब मैं आपको अगला सेक्शन पे आता हूँ। उससे पहले मैं आपको जूम इन जो कर रखा था मैंने, ये चीज हटा देता हूँ। तो आप लोग आ जाते हैं नॉर्मल स्क्रीन पे। तो देखिए अब आ गया हूँ। अब इसके बाद जो है आपका नेम वाला सेक्शन इसी तरीके से आप सारा भर लीजिएगा। मैंने सिर्फ 2 भर के आपको दिखा दिया, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको भरना होगा। उसके बाद जो आपका अगला है यहाँ पे रोल नंबर है। अब रोल नंबर किस तरीके से भरना है, तो रोल नंबर को भी देख लीजिए यहाँ पे किस तरीके से भरना है। तो रोल नंबर आपका एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। मुझे अभी रोल नंबर नहीं पता है, तो आपके पास जो रोल नंबर होगा आपको तो पता होगा, लेकिन मुझे अभी आपका रोल नंबर नहीं पता है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी रोल नंबर लिख देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। मैंने कुछ भी जो है यहाँ पे नॉर्मल एग्जांपल के लिए आपका ये रोल नंबर लिख दिया है। आपका जो रोल नंबर होगा वही रोल नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, तो यहाँ पे भी सेम वही चीजें आपको करनी है जो यहाँ पे आप कर रहे थे। तो यहाँ पे 1 लिखा है, तो इसके नीचे जो आपको 1 जो सर्कल बना हुआ है, तो इसको सेम इसी तरीके से आप लोग जो है कंप्लीटली डार्क कर देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो 1 को मैंने डार्क कर दिया। उसके बाद 2 वाले पे आएंगे, तो 2 वाले पे भी सेम इसी तरीके से आपको करना है। तो इस पे जो पूरा रोल नंबर में आपका जो भी जो ऊपर नंबर है, उसी नंबर के नीचे वाले जो सर्कल होगा उसको कंप्लीटली आपको इसी तरीके से डार्क करना होगा। तो इसी तरीके से जितने भी नंबर है आप सभी को डार्क कर लेंगे। और उसके बाद जो आपका इसके नीचे वाला सेक्शन देखिए, तो यहाँ पे स्कूल कोड है। स्कूल कोड आपको कहाँ पता चलेगा, तो ये आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा, या फिर आप जब जहाँ पे सेंटर पे जाएंगे तो वहां पे एग्जामिनर आपको बताएंगे कि ये रहा आपका स्कूल कोड, तो वही आपको भरना होगा। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे भी जो है 1 2 3 4 5 जो है मैंने यहाँ पे भर दिया है। अब इसके नीचे भी आपको सेम वही चीज करना है जो
जो आप लोग यहाँ पे कर रहे थे, तो जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे 1 है, इस तरीके से आप लोग जो है यहाँ पे 1 को भरेंगे और यहाँ पे इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। तो आप लोग जो है ये सारे नंबर पूरे कंप्लीटली सभी को भरने हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ 2-2 भर के आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको भरना कैसे है। तो यहाँ पे जो है सभी भरना है आपको पूरा, ऐसा नहीं कि 2 ही भर के आप लोग छोड़ दीजिएगा, मैंने छोड़ दिया इसलिए ये सारा आपको भरना है। यहाँ पे भी जो है आप लोग सेम इसी तरीके से भर लीजिएगा। स्कूल कोड भी आपको वहीं पे एग्जामिनेशन सेंटर पे बताया जाएगा या आपको एडमिट कार्ड में भी मेंशन होगा ये चीजें। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे भी मैं 1 2 3 आपको ऐसी एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया है। आपका स्कूल कोड जो होगा वही आपको यहाँ पे लिखना होगा। सेम यहाँ पर भी वही चीजें करनी होगी जो आप लोग यहाँ पे कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है जिसके नीचे जो 1 वाला सर्कल है, इसको नीचे आप लोग 1 वाले को डार्क करिएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चे क्या गलती कर देते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको। जल्दीबाजी में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे इस वाले में तो गलती नहीं होती है ज्यादा, लेकिन इस वाले में गलती हो जाती है। इसमें क्या है, यहाँ पे R भरा, इसमें पता चले ये वाले सर्कल को गलती से फिल कर दिया, फिर यह होता है ये वाले सर्कल को गलती से फिल कर दिया। तो ऐसे आपसे गलती ना हो, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो सेम लाइन है इसके नीचे वाले को करना है, इसके नीचे वाले को ये सेम करना है, तो इसके नीचे वाले को सेम करना है। तो ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा, तो ये आपसे गलती ना हो। अब ये ऊपर वाला सेक्शन मैंने पूरा कंप्लीट आपको भर के दिखा दिया है। अभी इसके नीचे जो है आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट जैसे कि मुझे पता है आज मैं साइंस का पेपर दे रहा हूं, तो सब्जेक्ट जो है मेरा साइंस है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन पेपर में भी है और एडमिट कार्ड में भी है, और आपको पता ही होगा आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपको तो ये मालूम होगा कि कौन सा सब्जेक्ट आप एग्जाम देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली जो है मैं साइंस लिख दूंगा। तो यहाँ पे जो है मैंने साइंस लिख दिया है। उसके बाद जो है क्लास लिखा हुआ है, तो क्लास कौन सा है, तो क्लास मेरा 10th है, तो मैंने यहाँ पे 10th लिख दिया है। उसके बाद जो है स्कूल कोड लिखना है। तो स्कूल कोड क्या है, तो स्कूल कोड आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए स्कूल कोड ये लिखा है, तो आपका जो एडमिट कार्ड पे लिखा होगा वो स्कूल कोड आपको लिखना है। तो यहाँ पे जो है स्कूल कोड मैं आपको यही वाला लिख देता हूँ जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिखा है। तो 1 2 3 4 और 5 ये मैंने स्कूल कोड जो है यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बाद जो है आपका ऊपर वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट आपने भर लिया है। अब ये नीचे वाला बॉक्स आपको भरना है, तो यहाँ पे नीचे वाला बॉक्स आप लोग भरिए। तो यहाँ पे जो है रोल नंबर लिखना है, आपको वर्ड्स में लिखना है। इससे पहले जो है मैंने नंबर्स में लिखे हैं रोल नंबर को, आपको वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में कैसे लिखना है, तो सिंपल सा है, सभी बच्चों को आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए एक नॉर्मल सा जो है यहाँ पे रोल नंबर लिखा है, आपको वही लिखना है जो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 12,34,567। तो सिंपली जो है मैं आपको यहाँ पे भी यही चीज लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे 12 लिख देता हूं मैं, तो 12 मैंने लिख दिया, लाख यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जो है 34,000, तो यहाँ पे जो है 34 लिख देता हूं मैं यहाँ पे 34 वर्ड्स में आपको इस तरीके से लिखना है 34। उसके बाद जो है 567, तो यहाँ पे जो है सिंपली मैं 5 लिख देता हूँ, 500 हो गया। उसके बाद 67, तो यहाँ पे जो है 67। तो इस तरीके से मैंने ये जो है रोल नंबर को मैंने वर्ड्स में लिख दिया। अब इसके बाद जो है नीचे फादर नेम आता है, तो आप यहाँ पे फादर नेम को लिख लीजिएगा। उसके बाद जो है सिग्नेचर, तो आप जो है यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, सिग्नेचर यहाँ पे कौन सा करना है, तो यहाँ पे आपको वही वाला सिग्नेचर करना है जो आपने एडमिट कार्ड पे कर रखा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं तो यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ भी ऐसे इस तरीके से मैंने साइन कर दिया है, आपको बस वही साइन करना है जो आपके एडमिट कार्ड पे साइन किया हुआ, बस आपको इतना ही भरना है। आप पूरा एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए, इसी तरीके से आपको बस इतना भरना है। नीचे का आपको जो है ये सारा सेक्शन छोड़ देना है, ये सारे आपके एग्जामिनर करेंगे। अब आपको जो आपको करना है टर्म 2 के एग्जाम्स में केवल इतना ही भरना है। अब आपको इस समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसका फर्स्ट पेज भरते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इस पेज को आपने भरना सीख लिया दोस्तों। इसमें कोई क्वेश्चन रह गया हो तो नीचे कमेंट करिएगा, ताकि मैं आप लोग के जल्दी से जल्दी जो है डाउट्स को क्लियर कर पाऊं, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है छात्रों के लिए भरना है। यहाँ पे गलती होनी ही नहीं चाहिए, आपसे गलती से भी गलती नहीं करनी है आपको, तो ये चीज ध्यान रखना होगा। उसके बाद जो है आप आंसर शीट खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से आंसर शीट होगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे आपकी कॉपी चेकिंग होती है। जिस तरीके से आपके एग्जामिनर कॉपी चेकिंग करते हैं, तो इसी शीट पे आंसर को यानी कि आपके नंबरों को यहीं पे लिखा जाता है। तो इसको मैं आपको एक अलग वीडियो में समझाऊंगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो है आप लोग सीधा आ जाइए इस पेज पे। इस तरीके से आपको जो है टर्म 2 के एग्जाम्स में आपको आंसर शीट में लिखना है। तो यहाँ से आपका पेज स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे कि मैं आपको और दिखाऊं, तो यहाँ से आपका पेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, और इस तरीके से आपको यहाँ से पूरे में आपको जो है सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है इसी पेज में आपको देना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, इसी तरीके से आपको आंसर शीट मिलेगा, और इस तरीके से आपको जो है पूरे के पूरे आंसर आपको इसमें देना होगा। अब यहाँ पे पेपर जो है आपका आंसर शीट यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से इतने पेजेस का जो है यहाँ पे मिलता है, जैसे कि आप देखेंगे सेम इसी तरीके से आपको इतने पेजेस का जो है टर्म 2 में भी आंसर शीट मिलेगा। अब पेपर आपका मान लिया बड़ा है और आपका जो है इतने आंसर शीट में यानी इतने पेजेस में आपका नहीं हो पाया, आपका सीट भर गया, तो उस समय दोस्तों आपको जरूरी पड़ेगा सप्लीमेंट्री सीट का। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आपने यहाँ पे
सप्लीमेंट्री सीट वाला जो खाली छोड़ रखा है, अगर ये आपका भर जाता है तभी आपको सप्लीमेंट्री सीट यूज करना है और तभी आपको ये वाला सेक्शन भरना है। अगर मान लिया कि आपने पूरा पेपर कर लिया और ये पूरा सीट आपने भर दिया, लास्ट तक भर दिया, अब आपको नई सीट की जरूरत है, तो उस समय जो है आपको सप्लीमेंट्री सीट लेना होगा। तो सप्लीमेंट्री सीट किस तरीके से होता है और किस तरीके से आपको टर्म 2 के एग्जाम्स में सप्लीमेंट्री सीट मिलेगा, तो चलिए मैं आपको सप्लीमेंट्री सीट भी दिखा देता हूं। तो आप लोग स्क्रीन पे देखिए, सप्लीमेंट्री सीट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ये केवल उन बच्चों को मिलेगा जो सप्लीमेंट्री सीट लेंगे। जरूरी नहीं कि सभी बच्चों को सप्लीमेंट्री सीट लेना है। अगर आपका पेपर इतने में ही हो जाता है तो आपका पेपर यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन अगर आपका पेपर इतने में नहीं हो पाता है तब आपको सप्लीमेंट्री सीट लेनी है। तो सप्लीमेंट्री सीट कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए पहला आपने सीट लिया है, क्योंकि मैथ का पेपर जो है बच्चों का बड़ा होता है, तो वहां पे जो है बच्चे सीट लेते हैं। नॉर्मली बच्चे हिंदी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में या साइंस में जो है कुछ एक दो बच्चे सीट लेते हैं, लेकिन जो है ज्यादातर बच्चे सप्लीमेंट्री सीट नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ती है तो सप्लीमेंट्री सीट कुछ आपको इस तरीके से मिलेगी। अब सप्लीमेंट्री सीट में आपको क्या भरना होगा, सबसे पहला सप्लीमेंट्री सीट आपने लिया है तो यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पे जो है आपको 1 लिखना है। यहाँ पे खाली जो स्पेस छोड़ा हुआ है क्योंकि आपने पहला सीट लिया है, इसी तरीके से 1 लिखेंगे। इसी तरीके से अगर आप दूसरा सीट लेंगे तो वहां पे 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। आप जितने भी नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री सीट लेंगे इस तरीके से आपको बस यहाँ पे केवल यही चीज आपको भरना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं भरना है। यहाँ वाले बॉक्स में बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं भरना है। यहाँ पे आपके बोर्ड में आपको जो भरेंगे, यानी कि जब आप आंसर सीट को सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे कुछ कोड होता है, जो आपका कोड होता है उसी के अकॉर्डिंग आपकी कॉपी चेकिंग होती है, तो वो जो है बोर्ड द्वारा भरा जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं भरना, बस आपको केवल यहाँ पे 1 लिखना है। बस यहीं पे आपका खत्म हो गया। अगर आपने सप्लीमेंट्री सीट लिया है तो यहाँ पे आप 1 लिखेंगे और साथ ही साथ जो आपका आंसर सीट है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे देखिए आंसर सीट है, तो यहाँ पे मान ली आपने एक ही आंसर सीट लिया है, एक ही सप्लीमेंट्री सीट लिया है, तो यहाँ पे फाइनल यानी जब पेपर आपका एंड हो जाए उसके बाद जो है आपने जितनी भी सप्लीमेंट्री सीट ली होगी तो वो जो है लास्ट में आपको यहाँ पे लिख देना होगा। जैसे मान ली कि आपका एक ही सप्लीमेंट्री सीट में आपका पूरा पेपर हो गया, तो यहाँ पे जो है आप लोग 1 लिख देंगे। लास्ट में सबसे लास्ट में लिखना है। आपने 2 लिया है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, 3 लिया है तो 3 लिख देंगे। तो इस तरीके से जो है आपका पूरी कंप्लीटली टर्म 2 का दोस्तों आपका आंसर सीट होने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको मैंने सभी चीजें बता दी, किस तरीके से आपको पेपर करना होगा और किस तरीके से आपको आंसर सीट भरना है, किस तरीके से सप्लीमेंट्री सीट आपको मिलेगी तो किस तरीके से आपको भरना है, यहाँ से आपको पेपर स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका पूरी कंप्लीटली जो है आपका टर्म 2 का एग्जाम्स में सब्जेक्टिव पेपर आपको इस तरीके से मिलने वाला है, जिसमें आप लोग सप्लीमेंट्री सीट भी देख सकते हैं। तो सेम इस तरीके से जो है आपको टर्म 2 की एग्जाम्स में भी आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट होगा और यहाँ पे जो है सबसेट नंबर होगा, कोड नंबर होगा। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आपका पूरा जो है टर्म 2 का एग्जाम्स का पेपर आपका होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको अब कोई डाउट नहीं रहा होगा टर्म 2 के एग्जाम्स में किस तरीके से आपको आंसर सीट भरनी है, किस तरीके से आपको सप्लीमेंट्री सीट भरनी है और कैसा आपको मिलेगा टर्म 2 के एग्जाम्स में आपको आंसर सीट। तो ये दोस्तों मैंने आज के इस वीडियो में आपको दिखा दिया। अगर फिर भी आपके मन में कोई दोस्तों डाउट रह जाता है तो इसका पार्ट 2 वीडियो मैं आपको बनाऊंगा। पार्ट 2 वीडियो में आप लोग के क्वेश्चंस को ही कवर करूंगा। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी आपके मन में जो चल रहे हैं, आपको जो समझ नहीं आया या ऐसा कुछ भी जो आपके क्वेश्चंस हैं इस आंसर सीट के रिगार्डिंग, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपके इन्हीं कमेंट के बिहाफ पे जो है दोस्तों मैं आपको पार्ट 2 वीडियो भी दे दूंगा। तो पार्ट 2 वीडियो का जो है आप लोग वेट करिए, क्योंकि पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको ये भी कवर करने वाला हूं कि एग्जामिनर आपको किस तरीके से कॉपी चेकिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपकी कॉपियां बाकायदा चेक की जाती है और कैसे कैसे आपको नंबर दिया जाता है। तो पार्ट 2 वीडियो में ये भी होगा। और साथ ही साथ अगर आपके कोई डाउट है तो आप लोग वो भी कमेंट कर दीजिएगा, तो उसे भी पार्ट 2 में कवर कर दूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आपका आंसर सीट मिलने वाला है टर्म 2 एग्जाम्स का। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने वीडियो को आखिर तक देखा है तो इस वीडियो को एक लाइक करके मुझे जरूर मोटिवेट करिएगा, ताकि आप लोग के लिए लगातार इसी तरीके से आपको हेल्प करता रहूं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तब मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टर्म 2 को लेकर तैयारियां जारी रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।